बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म। सो इस वीडियो में हम न्यू क्रिटिसिज्म की शॉर्ट बायोग्राफी और न्यू क्रिटिसिज्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। द न्यू क्रिटिसिज्म definition is a new way of teaching literature by analyzing a work based only on that work's text. In other words, that this theory analyzes only what is present in a work of literature and does not consider anything else, such as the author, historical or cultural background, means cultural significance. While those who use the theory don't completely disregard the theory, the author or background, they are in favor of the idea that everything needed to understand the work is present within it, and that the other factors have very little bearing on or relevance to the meaning of the literature. अब न्यू क्रिटिसिज्म की अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, ये भी लिटरेरी थ्योरी का एक पार्ट है और ये 20th सेंचुरी के मिड में इस थ्योरी ने डोमिनेट किया। इसमें टेक्स्ट को क्लोजली रीड किया जाता है। अब क्लोज रीडिंग क्या होती है? क्लोज रीडिंग में हम टेक्स्ट की एनालाइजेशन करते हैं, जिसमें हम वर्ड्स देखते हैं, कैची फ्रेजेस देखते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं, पैराग्राफ्स देखते हैं। ये इसको कहते हैं क्लोज रीडिंग। सो क्लोज रीडिंग की जाती है ख़ास तौर पे पोइट्री के टेक्स्ट को। न्यू क्रिटिसिज्म में ख़ास तौर पे पोइट्री के टेक्स्ट को मींस उसकी क्लोज रीडिंग की जाती है, और ये ढूंढने के लिए कि किस तरह एक वर्क अपने आप में सेल्फ कंटेंट है। और ये जो न्यू क्रिटिसिज्म का नाम है, ये किसने दिया था? जॉन क्रो रेनेसन, जिन्होंने एक ऐसे लिखा था और उस ऐसे का नाम उसने न्यू क्रिटिसिज्म रखा। मतलब ही इज़ द फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। फिर उसके बाद दूसरे जैसे ऑथर्स आते, जैसे आई.ए. रिचर्ड्स का बहुत बड़ा नाम है इस थ्योरी में, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे ये आई.ए. रिचर्ड्स। अब सवाल ये है कि ये न्यू क्रिटिसिज्म जो है डेवलप कैसे हुआ? ये एक रिएक्शन था। इससे पहले जो लिटरेरी हिस्ट्री, जो और लिटरेरी हिस्ट्री 19th सेंचुरी की थी, जर्मन स्कॉलरशिप से इन्फ्लुएंस हुई थी। मींस न्यू क्रिटिसिज्म का मानना है कि एक क्रिटिक की क्या जॉब होती है कि वो अपने रीडर्स की हेल्प करे फॉर्म और टेक्निक को समझने में, एक आर्ट की फॉर्म और टेक्निक को समझने में, एक आर्टिस्ट की मास्टरी को समझने में। और ये मानते हैं कि टेक्स्ट का स्ट्रक्चर और मीनिंग दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इनको सेपरेटली एनालाइज नहीं करना चाहिए, साथ में एनालाइज करना चाहिए। और उन्होंने रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का, जैसे द ऑथर्स इंटेंशन, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, इन सब को बाहर निकाल दिया है। और यूएस की स्टडीज़ में जब ये न्यू क्रिटिसिज्म आया, उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट था टेक्स्ट को स्टडी करने में। और फिर ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में डोमिनेट करने लगा। और जॉन क्रो रेनेसन से सीख के फिर ये दूसरे राइटर्स आए थे, और एक वक्त तक इसने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में डोमिनेट किया है। न्यू क्रिटिसिज्म में काफ़ी वक्त तक अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में डोमिनेट किया, और बाद में दूसरी थीरीज़ आ गई, जिसमें फोर्स स्ट्रक्चरलिज्म है, डिकन्स्ट्रक्शन है, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है। और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी न्यू क्रिटिसिज्म का क्रिटिसिज्म किया किसने? रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ने। और वो लोग जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को सपोर्ट करते थे, जैसे ट्रेंस हाउलिंग्स के न्यू क्रिटिसिज्म ने तो बिल्कुल ही रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की अपोज में है। और फिर इसी तरह दूसरे राइटर्स आ गए और उन्होंने ऑब्जेक्शन की, मींस ऑब्जेक्शन उठाए कि न्यू क्रिटिसिज्म जो है क्रिटिसिज्म को साइंटिफिक बना रहा है, मींस साइंस का राइवल बना रहा है। सो क्रिटिसिज्म को साइंटिफिक बनाने की कोशिश की जा रही है, बनाया जा रहा है, ये साइंस का राइवल बन रहा है। और ये न्यू क्रिटिसिज्म जो है रशियन फॉर्मलिज्म से कैसे कनेक्टेड है? न्यू क्रिटिसिज्म जो था टेक्स्ट के एस्पेक्ट्स, मींस फॉर्मल एस्पेक्ट्स पे फोकस करता था। तो इसलिए न्यू क्रिटिसिज्म बड़े जुड़े हुए एक दूसरे के मींस काउंटर पार्ट है। हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। सो रशियन फॉर्मलिज्म पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मींस कुछ चीज़ें हैं जिसमें फ़र्क है, बाकी रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म दोनों टेक्स्ट की बात करते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग अ वर्क ऑफ लिटरेचर बाय ओनली यूजिंग व्हाट इज प्रेजेंट इन द टेक्स्ट। अगेन वही बात करें कि जो टेक्स्ट में मौजूद है, हमने सिर्फ उसको एनालाइज करना है विदाउट लुकिंग एट द ऑथर। हमने ऑथर के बारे में नहीं जानना कि ऑथर कहाँ से है, ऑथर का बैकग्राउंड क्या है, ऑथर की हिस्ट्री क्या है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, और इवन द रीडर ऑफ द वर्क। सो दिस डिफर्स फ्रॉम एनी अदर प्रायर टेक्निक्स एंड थ्योरीज यूज्ड टू एनालाइज लिटरेचर एंड यूटिलाइजेस सेवरल fallacies to support its viewpoint. न्यू क्रिटिसिज्म arose in the beginning of the 20th century। तो ये 20th century में इसकी मीन्स एरोज हुई थी।
अराइवल हुई थी इन अमेरिका एंड ग्रेट ब्रिटेन। दिस थ्योरी यूटिलाइजेस टेकिंग अ क्लोज रीडिंग जैसे मैंने बताया, क्लोज रीडिंग में हम टेक्स्ट की एनालाइजेशन करते हैं और उस एनालाइजेशन में हम क्या देखते हैं, वर्ड्स, कैची फ्रेजेस, सेंटेंसेस को देखते हैं कि किस टाइप के सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं, लॉन्ग है, शॉर्ट है, पैराग्राफ्स देखते हैं। सो विच इज़ dismantling a text and looking at the elements within it such as symbolism or metaphors। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली पोइट्री में पाई जाती है, तो ये चीज़ें हमने टेक्स्ट में देखनी है, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म अमूमन जो है पोइट्री की बात करता है कि पोइट्री की जो पोइट्री का टेक्स्ट है उसको एनालाइज करना है, टू फाइंड द मीनिंग ऑफ इट रादर देन कंसिडरिंग द ऑथर और देयर बैकग्राउंड। कि जो टेक्स्ट है उसको पढ़ो, उसमें जो लिखा है वही सब कुछ है, आपने ये नहीं जाना कि ऑथर है कौन, ऑथर का बैकग्राउंड क्या, ऑथर की हिस्ट्री क्या, ये चीज़ें न्यू क्रिटिसिज्म में अनएक्सेप्टेबल है। As many critics had done prior, new criticism या new critics focused solely on the devices present in the text in order to analyze it। वो devices कौन से, जैसे poetic devices हो गए, तो ये सारी चीज़ें इसी में देखी जाती। Through the practices of close reading can be seen before the 20th century, literary critics like Ivor Armstrong Richards, जिस जो मैंने स्टार्ट में बताया था I.A. Richards, तो इसका फुल नेम जो है आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, helped to refine the techniques into what is known as new criticism। Means Richard published Practical Criticism in 1929, a book that analyzed how people responded to poems that they did not know the author of। तो ये इसने एक बुक लिखा था, this helped to form the basis of new criticism and was expanded on by the other authors such as William Epsom and T.S. Eliot। In 1941, the new type of criticism finally got its name from literary critic John Crow Renison and his book The New Criticism। तो फिर ये न्यू क्रिटिसिज्म इसका कंसेप्ट किसने दिया था, जॉन क्रो रेनेसन ने। The new criticism, which provided some of the early principles of analyzing literature based only on its texts। Many authors and critics contributed to the ideas of new criticism, helping it to become one of the most popular methods of analyzing in the mid-20th century। तो बहुत से लोगों ने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की मिड मीन्स 20th century में। So the new critics did not completely discount the relevance of the author background or possible sources of the work. They did insist that those type of knowledge had very little bearing on the work's merit as literature। Again इसी चीज़ की बात कर रहा है कि ऑथर का बैकग्राउंड ये जानना ज़रूरी नहीं है, ऑथर ने जो लिखा है वो टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना चाहिए, उसकी एनालाइजेशन बहुत ज़रूरी। न्यू क्रिटिक्स फोकस्ड देयर अटेंशन ऑन द वैरायटी एंड डिग्री ऑफ सर्टन लिटरल डिवाइसेस, स्पेशली जैसे अब ये चीज़ें जो है कंसिडर की जाती है न्यू क्रिटिसिज्म, जैसे मेटाफर, आयरनी, टेंशन, पैराडॉक्स। द न्यू क्रिटिक्स एम्फसाइज्ड क्लोज रीडिंग अगेन हम टेक्स्ट की एनालाइजेशन करते हैं as a way to engage with the text and paid close attention to the interactions between form and meaning। Important new critics included ये writers हैं जिसमें एलन टेट, रॉबर्ट पिन, वॉरेन जॉन क्रो रेनेसन, क्लेंथ ब्रुक्स, विलियम एम्पसन and F.R. Lewis। From the 1930s to the 1960s in the United States, new criticism was the accepted approach to literary study and criticism in scholarly journals and used in college and university English डिपार्टमेंट्स। तो ये 1930 से लेकर 1960 तक जो अमेरिकन कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इन सब में पढ़ाया जाता था। अमंग द लास्टिंग legacies of new criticism is the conviction that surface reading of literature is insufficient। A critique to arrive at the make sense of the latent potency of text must explore very carefully its inner sanctum by nothing the presence and the patterns of literary devices within the text। Only this new criticism asserts enable one to decode completely। तो अगेन ये देखो इसने यहाँ पे फिर बात की है टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट में फिर अगेन यही बात कर रहा है कि लिटरेरी डिवाइसेस की हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है इसका मेन फोकस जो है पोइट्री, ख़ास तौर पे पोइट्री के टेक्स्ट को कि ये ढूंढना कि किस तरह एक वर्क अपने आप में सेल्फ कंटेंड है। So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself.